जय माता दी। नमस्कार दोस्तों। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में गोल अचीव करना चाहता है, एक अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करना चाहता है। लेकिन वह कैसे कर पाता है? उसके सामने बहाने होते हैं, कई प्रॉब्लम्स होती है, सिचुएशंस होते हैं। कभी उसका मूड नहीं होता है, कभी उसका मन नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन छोटी-छोटी चीज़ों से डिसिप्लिन रह सकते हैं। और मैं आपको बताऊँगा कुछ रूल्स जो कि आपको एक डिसिप्लिन होने में सहायता करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पहुँच चुका हूँ सड़क पर और वार्म अप के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले बात करते हैं डिसिप्लिन शुरू करने से पहले उसका एक मेन टॉपिक रूल कि फॉलो स्नोबॉल। ठीक है। देखिए यहाँ पे स्नोबॉल की बात है तो देखा होगा आपने कि जब भी पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है तो आपने देखा है कि जब आप एक छोटा सा गोला लेते हैं और उसको पहाड़ से नीचे की ओर लुढ़काते हैं तो लुढ़काते लुढ़काते वह नीचे पहुँचते पहुँचते उस पर धीरे धीरे क्या हो जाता है, बर्फ़ चिपकने लगती है। छोटे छोटे कण उस पर चिपकने लगते हैं और वो एक बड़ा सा क्या बन जाता है, पत्थर सा मजबूत गोला, बड़ा सा। ठीक है, जिसको उठाना और हिलाना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर बात आती है कि हम क्या करें कि हम किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्नोबॉल इफ़ेक्ट हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हम पहले छोटा सा एक क्या लेते हैं, कण लेते हैं, छोटी सी स्नो लेते हैं और उसी स्नो से क्या करते हैं, छोटा सा एक गोला जो कि हम क्या करते हैं उसको बनाते हैं और धीरे धीरे हम उसमें क्या करते हैं और बर्फ़ ऐड करते हैं, स्नो ऐड करते हैं और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक बड़े गोले की तरह बन जाता है। तो वहाँ पे बात आती है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने गोल्स है जो अचीवमेंट है या छोटे छोटे चीज़ों से ही हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। और धीरे धीरे जब हम एक अच्छी सक्सेस की ओर बढ़ने लगेंगे तो हमारा जो स्नोबॉल इफ़ेक्ट है वो अपने आप ही क्या होने लगेगा, स्नोबॉल बड़ा होने लगेगा और अचीवमेंट और बड़ी होने लगेगी और हमारे गोल्स भी क्या हो जाएंगे, गोल्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग। तो कल शाम को यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई जिस कारण कि आज का मौसम क्या है, बहुत ठंडा है। तो चलिए करते हैं पहले वर्कआउट, सॉरी स्ट्रेचिंग और वार्म अप और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए तो दूसरा रूल यहाँ पे बात करते हैं कि करेक्ट योर सर्केडियन रिदम। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि हमें पहले तो अपना करेक्ट सर्केडियम रिदम को कैसे ठीक करेंगे कि हम पहले तो सबसे पहला रूल है कि वहाँ पे हम क्या करें कि सुबह उठने का और सोने का टाइम क्या करें, फिक्स करें। मॉर्निंग का और नाइट का जो कि टाइम होगा वो हमारा फिक्स होगा। तो उससे हमारे जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। हम कभी भी क्या नहीं हो पाएंगे उस छोटी सी चीज़ से कि शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, वो हमारे डिसिप्लिन में सहायता करेगा, हमारे डेली रूटीन में हेल्प करेगा, जो कि हमें काफ़ी बेनिफिट देगा और छोटा सा डिसिप्लिन भी हमें काफ़ी आगे अचीव कर सकता है। तो वहाँ पे ये नहीं है कि आपको देखिए सुबह उठना और शाम को जल्दी सोना, तो जब आप रात को जल्दी सोएंगे तो तभी आपकी नींद मॉर्निंग में जल्दी उठी खुलेगी और डिसिप्लिन बनेगा। तो उससे क्या कर सकते हैं आप, अदर वर्क्स भी कंप्लीट कर सकते हैं कम टाइम में। तो चलिए मैंने कर दी है स्ट्रेचिंग और बढ़ते हैं सौपाल की। चलिए तो यहाँ पे मैंने दो रूल्स की तो बात कर ली है, लेकिन अब करते हैं तीसरे रूल की ओर कि फॉलो सिंपल एंड इंटरेस्टिंग रूटीन। देखिए यहाँ पे फॉलो सिंपल, देखिए जितना आप आसान रूटीन लेंगे, देखिए यहाँ पे बात है कि जितना आप सिंपल और इंटरेस्टिंग रूटीन, वहाँ पे आपकी कुछ भी चीज़ हो सकती है, जिस चीज़ में तुम्हारी इंटरेस्ट है उस चीज़ को करो।
रूटीन ऐसा फॉलो करो कि जिसमें कि आपको करने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और रूटीन कोई भी हो ना उसमें आपको थकावट हो, और ना ही आपका कभी माइंड बोले कि मैं अब नहीं कर सकता। यहाँ पे आप सिंगिंग, लर्निंग, स्टडी और वर्कआउट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सिंपल और इंटरेस्टिंग रूटीन को फॉलो करना है। और यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल और इंटरेस्टिंग रूटीन ही अपनाया है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक एक तो देखिए मेरी डेली जो हैबिट है, डिसिप्लिन है मॉर्निंग में उठने की और रात को टाइम से सोने की। फिर सेकेंड है कि सुबह उठकर वर्कआउट करना, और यहाँ तक रनिंग कंप्लीट करके आप सभी के लिए क्या बनाना, एक प्यारी सी नॉलेजेबल वीडियो बनाना। यही मेरा सिंपल और इंटरेस्टिंग रूटीन है। और नंबर चौथी की बात करते हैं, विन यूर माइंड हैबिट। विन यूर माइंड हैबिट की बात यहाँ पे करते हैं कि आपका मन और मूड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे बात करते हैं आपका माइंड और आपका मन। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस बहुत अधिक है। जब आपका मूड नहीं करता है तो आप किसी भी वर्क को 100% नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और मन नहीं कर रहा है तो मन नहीं कर रहा है तो किसी भी काम को आप नहीं करेंगे। तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मन से आपको खुद से जीतना पड़ेगा। और वो तभी पॉसिबल है जब आप कोई सिंपल और इंटरेस्टिंग रूटीन अपनाते हैं, कोई भी वर्क ऐसा ऐसा रूटीन अपनाते हैं जिसमें कि आपको इंटरेस्ट आता है। और छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी चीज़ें होती है। मैंने सबसे पहला रूल बताया था स्नोबॉल इफेक्ट। तो यहाँ पर भी सिंपल और इंटरेस्टिंग रूटीन में स्नोबॉल इफेक्ट ही वर्क करेगा। तो चलिए पहुँच चुका हूँ मैं अपनी प्यारी सी लोकेशन सौबखाल में, और सौबखाल में पहुँच के करते हैं वर्कआउट और फिर चलते हैं आगे की ओर। और आपको आज इसमें आर्ट रूल्स के बारे में जानकारी दूंगा कि कैसे आप भी डिसिप्लिन रह सकते हैं जैसे कि मैं हूँ। कीप योर गोल्स क्लियर। देखिए यहाँ पे अगर आपके जब तक गोल्स क्लियर नहीं होंगे तो तब तक आप कोई भी डिसिप्लिन नहीं अपना सकते हैं, वर्क रूटीन नहीं अपना सकते हैं। जब आप अपने गोल्स को क्लियर रखेंगे तभी आप उसमें वर्क कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि आपको अपने गोल्स क्लियर रखने हैं, मैनिफेस्टेशन करना है। देखिए वहाँ पे बात है, आप क्या कीजिए, उस चीज़ के बारे में क्या कीजिए, उस चीज़ को हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि आप सभी के लिए क्या करना, उस चीज़ की अनुभूति करना, अनुभव करना, उस चीज़ को मैनिफेस्टेशन करना कि हमारे पास ये है। अगर जब यह चीज़ हमारे पास हो जाएगी, विजुअलाइजेशन करना कि जब यह हमारे पास हो जाएगी तो हमें कैसा अनुभव होगा, क्या हमें चाहिए, उस चीज़ के लिए क्या करना, विजुअलाइजेशन कि हम अभी कहाँ पर है। और जब हम कुछ टाइम के बाद, तो विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके गोल्स क्लियर होंगे। और गोल्स क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको गोल्स लिखने पड़ेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी पिछली वीडियो भी थी जिसमें कि आप सभी के लिए मैंने गोल्स के बारे में बताया कि किस प्रकार आप अपने गोल्सों को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जो 5 बातें थी उनमें भी ये रिलेट करता है। देखिए यहाँ पे गोल्स अचीवमेंट के लिए सारे जितने भी ऋषि है, सक्सेस पीपुल है, उन सभी का क्या होता है, सेम ही रूटीन होता है, डिसिप्लिन ही होता है। वो तभी यहाँ पर पहुँचते हैं। और मैं आज 65वें दिन की ओर पहुँच चुका हूँ। मैं तो भूल ही गया था कि आप सभी को बताते बताते कि आज है मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज का 65वां दिन। तो 65वां दिन भी पूरा होने वाला है, बस कुछ टाइम बचा है और पहुँचने वाला हूँ मैं अपने, मात्र 10 दिन बचे हैं और 75 हार्ड डे चैलेंज कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
चलिए तो आज के लास्ट रूल की बात करते हैं कि डोंट लिव अकॉर्डिंग योर मूड। अपने मूड के हिसाब से मत चलिए। देखिए कभी भी मैं हूँ, आप हो, कोई भी इंसान हो, कभी किसी का मूड ठीक होता है, कभी किसी का मूड ख़राब होता है। तो कभी वो वर्क में 100% देता है, कभी वो 10% भी नहीं दे पाता है। यही होता है मूड का खेल। मूड और मन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मूड होना, वहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल सा डिसिप्लिन का ही यूज़ करना है। और डिसिप्लिन तभी आ सकता है जब आप सिंपल और इंटरेस्टिंग रूटीन को अपनाते हैं। कोई भी चीज़ को इंटरेस्टिंग रूटीन को करते हैं, डेली करते हैं वर्क लाइफ में, तो देखिए वहाँ पे क्या होता है कि देखिए छोटी छोटी चीज़ों से ही आपका डिसिप्लिन बनता है। यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मेरा डिसिप्लिन तभी बना है जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ और हर दिन एक नई चुनौती के साथ कि मुझे आज का दिन पूरा करना है, कंप्लीट करना है। कि वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि टुडे आई विल विन एंड आई कंप्लीट दिस डे। और तभी ये पॉसिबल होता है और तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ आज अपने 65 डेज़ की ओर। और यहाँ तक का सफ़र काफ़ी मुश्किल भी था, काफ़ी दिक्कतें भी आई। देखिए वहाँ पे मूड की सबसे बड़ी बात है कि देखिए सबसे पहले तो मूड हर किसी का नहीं करता है। हर दिन आपको लगता है कि मैं हर दिन उठ पाता हूँ, लेकिन हर दिन एक ही जोश नहीं रहता है। कभी मूड करता है और कभी नहीं करता है। तो वहाँ पे आपको डिसिप्लिन ही सक्सेस की ओर ले जाता है और मुझे वहाँ तक अचीव करना है जहाँ तक कि किसी ने सोचा नहीं होगा। और देखिए ब्रह्मचार्य वाली वीडियो आपको कैसी लगी जो मैंने कल आपके लिए अपलोड की थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी सबसे बड़ी आदत है, गलत आदत है कि आप कभी भी कमेंट नहीं करते हैं कि आपको क्या सीखने को मिला और क्या चीज़ों के बारे में, कहाँ पर मैं मिस्टेक करता हूँ। फीडबैक भी दीजिएगा ज़रूर, तभी मैं आपके लिए अच्छे से टॉपिक ला पाऊँगा। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का दिन यहीं पे समाप्त करते हैं और आज हो चुका है मेरा 75 आर डे चैलेंज का 65वां दिन भी पूरा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।